मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मैं मर जाऊं? सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहें। तो जो कुछ अभी आपने सुना कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं, मैं बड़ी हूं, आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं परेशान हो चुकी हूं। क्या चाहते हो आप लोग? क्या मैं मर जाऊं? बिल्कुल नहीं, हम ये सब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप मर जाए। और ये सब कह रही हैं जो राजमाता की कन्यादान वाली बेटी हैं, वो उनका ये सब कहना है कि ऑडियंस उनको परेशान कर रही है, लोग उनको बोल रहे हैं ना जाने क्या क्या। और जब उनके साथ में ट्रेजेडी हुई थी, लोगों ने उनको इतनी सिंपैथी दी, सारा सब कुछ, लेकिन उनसे वो हजम नहीं हुआ शायद। और उनका कहना है वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, तो वो उनको सब समझ है, हर चीज की समझ है, तो उन्हें परेशान ना किया जाए। और जिस तरीके से लेकिन वो बैक टू बैक वीडियोस डाल रही हैं, जो थंबनेल लगा रही हैं, जिस तरीके से जिसको वो पोक कर रही हैं, जब ऑडियंस को अगर समझ में आ रहा है कि वो किसके लिए बारे में बात कर रही हैं और किसको पोक कर रही हैं, किसके लिए वीडियोस डाले जा रहे हैं और किसके लिए ये थंबनेल में बोला जा रहा है, तो उसके लिए ये बच्ची नहीं है। बराबर से ये लोगों को पोक करती हैं, ये खुद भी फिर बाद में ट्रोलिंग इनसे झिलती नहीं है, तो ये इस तरीके की बातें करती हैं, वीडियोस में आकर रोती हैं। लेकिन इनके जो वीडियो पे जो थंबनेल है वो आप लोगों ने देखे ही होंगे, जिस तरीके से डाल रही हैं ये। और जो ये खुद को बोल रही है ना कि ये बच्ची नहीं है, जब इनको बोला जाता है ना कि थोड़ा सा मैच्योर बनो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तब मतलब सहूलियत के हिसाब से ये कभी भी औरत बन जाती हैं। जब ना समझी की बातें करती हैं, जब लोग इन्हें बोलते हैं कि थोड़ा सा मैच्योर वाली बातें करो, थोड़ा सा मैच्योर पन लाओ, तब ये बच्ची बन जाती हैं। मतलब क्या आप, मतलब इन लोगों का पता है क्या, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो वाला करेक्टर ये लोग ले लेते हैं। आज हमारा मन है औरतों जैसा बिहेव करने का, तो हम औरत बन जाते हैं। आज हमारा मन है बच्चों जैसा बिहेव करने का, तो हम बच्चे बन जाते हैं। और फिर जब ऑडियंस इनको यही चीज बोलती है तो ये लोग बौखला जाते हैं। तब इनको लगता है कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, क्या मैं मर जाऊं? अरे ऑडियंस नहीं चाहती आप मर जाइए, आप आराम से जो मन करे वो करिए, लेकिन ऑडियंस को चूतिया मत बनाइए, है ना। आप लोग को ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बड़ा आराम से आता है, वही आप लोग काम कर रहे हो फिलहाल इस समय। और जब कभी इनसे कभी कोई गलती हो जाती है ना, तब ये क्या बोलती है, अरे मेरी तो कम उम्र में शादी हो गई, मैं तो बच्ची हूं, मेरी इतनी उम्र नहीं है। सीरियसली, जब आप अपने मुंह से बोले वही चीज, फिर अगर जनता जब बोलती है तब आपको बुरा लगता है। आज आप एक चीज क्लियर कर दीजिए, आपको बोलना क्या है? आपको बच्चा बोलना है, आपको एक औरत बोलना है, आपको दादी अम्मा बोलना है या नानी अम्मा बोलना है? जो बोलना है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैं अपनी ऑडियंस से भी जानना चाहती हूँ कि इनको किस नाम से कहकर पुकारा जाए भाई, क्योंकि ये बच्ची नहीं है, ये किस कैटेगरी में आती है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग सिचुएशन के हिसाब से अपना कैरेक्टर को चूज करते हैं। कभी दादी बन जाते हैं, कभी मामी बन जाते हैं, कभी औरत बन जाते हैं। हर कैरेक्टर को ये लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं। तो अब आप भी बता दीजिए मुझे कि अभी आपका कौन सा कैरेक्टर चल रहा, उस नाम से आपको बुला लिया जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या है, कुछ चीजें इनकी पकड़ ली है ऑडियंस ने, लेकिन समझ तो आ नहीं रहा है। अभी अंदर जो खुन्नस भरी हुई है, वो कहते हैं ना ठीकरा किस पे फोड़ना, वो चीज इनको समझ नहीं आ रही है। एक्चुअल तो फोड़ना किसी और पे है इनको, लेकिन इनको फ्री फंड की ऑडियंस मिल जाती है, तो उस पे अपना ठीकरा फोड़ रही है। क्योंकि अब करा धरा तो आप ही लोगों ने है भाई। अब इनको मालूम भी है खुन्नस हमें किस पे निकालनी, लेकिन हिम्मत नहीं है ना उन लोगों पर खुन्नस निकालने की। तो खुन्नस कहीं तो निकालनी है, तो इनको क्या है, इनको ऑडियंस मिलती है, क्योंकि जानती है कि ऑडियंस पे अपना गुस्सा सारा फोड़ लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि वहां तो आपकी दाल गलनी नहीं है, वहां तो आपको बिल्कुल चुप करा के ऐसे साइड में बैठा दिया जाएगा, आपको औकात दिखा दी जाएगी। वहां आप लोगों का मुंह खुलता नहीं है, वहां आप लोगों की जुबान कहीं गायब हो जाती है।
तो यहां चले आते हो आप लोग ऑडियंस पर अपना सी काटने, और ऊपर से आप वीडियोस में अपनी बोल रही हैं ऑडियंस को कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, क्या मैं मर जाऊं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मरने की कोई जरूरत नहीं मैडम, और कोई नहीं चाहता है कि आप मारे जाके, ठीक है। और ये जो आपका जो एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड आप अपने पास में रखिएगा, है ना, क्योंकि आपका ये एटीट्यूड नहीं चलना है यहाँ पर। और जिस ऑडियंस को आप धौंस दिखा रही है ना, ये ऑडियंस 2 मिनट में चुटकी बजाते ही आपको आपकी औकात दिखा सकती है, ठीक है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं यहाँ पर, इन लोगों के जो अपने कर्म हैं, जो आप लोग काम कर रहे हो, जो जिसको नीचा गिरा रहे हो, आप लोगों के जो कुकर्म है आप अपने पास रखिए। आप लोगों को जब अपना ठीकरा फोड़ना होता है तो आप चले आते हो ऑडियंस को सुनाने के लिए, ठीक है। ऑडियंस, आप लोग अभी ऑडियंस की पावर को नहीं समझ रहे हो। ऑडियंस 2 मिनट में आपको आपकी औकात दिखा सकती है। आप अगर यहां पर हो ना तो आपको यहां पर भी ला सकती है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के हाथ में इतना पावर है ना जितना आपके हाथ में भी नहीं होगा। तो ये जो आपकी ये जो बदतमीजियां और ये जो है ना, ये दूसरों को मत सुनाया करिए आके। आप लोगों को जब कुछ समझ नहीं आता है ना कि किस पे जाकर अपनी खुन्नस निकालनी है, तो चले आते हो आप लोग ऑनलाइन और सुनाने लगते हो ऑडियंस को मतलब ऑडियंस क्या चाहती है, क्या मैं उनकी वजह से, क्योंकि आप लोगों से ट्रोलिंग झिल नहीं रही होती है। आप लोगों को जब हेट मिल रहा होता है ना, तब आप आके ऑडियंस को धर के सुनाते हो आके। लेकिन आप लोग ये चीज भूल जाते हो, जिस दिन ऑडियंस ने आपको देखना बंद कर दिया ना, आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। ये जो व्यूज कमा रहे हो ना, ऑडियंस की वजह से ही कमा रहे हो। ये जो डॉलर कमा रहे हो ना, ऑडियंस की वजह से कमा रहे हो। तो ऑडियंस को ये सब आपको धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चले आते हो आप लोग ना, जिस दिन वो नहीं देखेगी ना, तो रोड पे बहुत जल्दी आ जाओगे आप लोग। और जिस ऑडियंस को तुम सुना रही हो ना आके, ऑडियंस को तो पता भी नहीं था तुम्हारे मिसकैरेज के बारे में, ऑडियंस को तो पता भी नहीं था तुम लोगों की लाइफ में क्या चल रही है। तुम लोग आते हो ऑनलाइन अपना ये रोना धोना लेकर, ठीक है। ऑडियंस को तब चीजों के बारे में पता चलता है। तो ऑडियंस पे क्या तुम लोग बिल फाड़ रहे होते हो कि इन लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से कुछ नहीं है। आप लोगों के घर में कोई भी कंट्रोवर्सी होती है ना, आप लोग लेके आते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। आप लोग रोना रोते हो आके, ऑडियंस नहीं आती आपके पास में अपना रोना लेके। ऊपर से मैडम ये भूल गई, आपका तो जब मिसकैरेज हुआ था ऑडियंस आपको सिंपैथी दे रही थी। ऑडियंस तो आपको इतना कुछ, आप लोगों की, आपके लिए तो वीडियोस भी बनाए गए, मैंने खुद वीडियो बनाया है आपके लिए। लेकिन आप लोगों को वो चीज तो नजर ही नहीं आती है। आप लोगों को तो अब अपनी बौखलाहट निकालनी है। आप आई, आपने वीडियो डाला, अब आपको भुगतना पड़ रहा है तो आप बौखला रही हैं। तो सोच समझ के वीडियो डाला करिए ना। जब आपने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं करी थी ऑनलाइन, तो फिर काहे को आपने मिसकैरेज का वीडियो डाला, ये भी नहीं डालती है। तो सोच समझ के वीडियो डालना चाहिए। तो सोच समझ के क्यों नहीं आप लोग बोलते हो? पहले तो आप लोग सोच समझ के बोलते ही नहीं हो, जो मन में आता है वो बोल के चले जाते हो। जब ऑडियंस आपको हेट देती है तब चले आते हो यहाँ पे मुंह उठा के अपना रोना रोने के लिए, ऑडियंस को सुनाने के लिए। तो पहले ही सोच समझ के क्यों नहीं बात करते हो आप लोग? ऊपर से ऑडियंस आपको सही सलाह दे रही थी, लेकिन नहीं, वो आपको हजम नहीं हो रही थी, है ना। वो आपको हजम, अच्छी चीजें आप लोगों को हजम कहाँ होती है? आप लोगों को तो फालतू चीजों में दिमाग लगा रहता है आप लोगों का। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप लोग ऑडियंस पे काहे को इतना खुन्नस निकालते हो? अरे हमने तुमको थोड़ा ना बोला था कि आओ इस तरीके का वीडियो डालो, आओ मिसकैरेज का व्लॉग बनाओ आके, आओ राजमाता की वीडियो उसका जवाब दो आके। हम लोगों ने बोला था क्या तुमको? हाँ, ऑडियंस ने बोला था क्या कि तुमको पीली चिट्ठी दी भेजी थी कि ऑडियंस ने कि आओ मैडम ये वाला वीडियो बनाओ? ऑडियंस ने तो नहीं बोला था ना आके। हाँ, कहाँ दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया था क्या तब तुम्हारा? ऑडियंस पे आ रही हो। एक्चुअली पता है, तुम ब्लॉगर्स जितने भी ये बैठे हुए हो ना, जितने भी ये जो बड़े बड़े तुम लोग आज नए नए बन गए हो, और जो तुम ये कर रही हो ना, ये इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई भी फायदा नहीं है। और ये जो तुम ऑडियंस 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 मीन, तुम लोगों का एक्चुअली पता है एक पैटर्न है। तुम लोगों को जब कंटेंट की कमी हो जाती है, तुम लोगों के पास जब कोई कंटेंट नहीं होता, तुम्हें जब समझ नहीं आ रहा होता वीडियो किस चीज पे बनाएं, व्यूज कैसे लाएं, तो तुम लोग आते हो ऑडियंस पे, क्योंकि तुम लोगों के पास एक यही बसता है कि इन पे ही चलो बोल लेते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा ना कुछ कहेंगे आके। चलो ऑडियंस को मुंह उठा के कुछ भी बोल लो आके। तो भाई गलत फहमी में जीरो। जितने भी व्लॉगर्स हो जो तुम लोग ऑडियंस पे उंगली उठाते हो ना, कि किसी दिन ऑडियंस तुम्हारी ऐसी लताड़ लगाएगी ना कि तुम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। और जिस दिन ऑडियंस ने तुम्हारा साथ छोड़ा ना, तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। जो तुम लोग आज फेमस बन के बैठे हुए हो ना, तो ये ऑडियंस की वजह से ही बैठे हुए तुम लोग फेमस।
और ये जो तुम अपनी बौखलाहट निकाल रही हो ना, लोग तुम्हें कितना सिंपैथी दे रहे थे, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा अब नजर सामने आ रहा है। ठीक है ना, ये जो तुम व्लॉग्स डाल रही हो अपने, ये जिस तरीके के थंबनेल डाल रही हो, तुम बताए कभी बाज ही नहीं आई। तुम पोक करने से पीछे कभी हटती ही नहीं हो। तुम्हारे साथ चाहे जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम पोक करने से पीछे हट ही नहीं रही हो। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, जब ऑडियंस को हर चीज समझ में आ रही, तो तुमको क्या लगता है क्या उसको नहीं समझ में आ रहा है? तो भाई तुम दूध पीती सच में बच्ची नहीं हो, तुम बहुत ही शातिर दिमाग वाली औरत हो मेरी नजर में। एक्चुअली ये सब चीजें जो हो रही है, एक्चुअल में बात ये थी कि जो राजमाता है, उन्होंने कुछ अपने वीडियोस में थंबनेल इस तरीके से लगाए। मैडम ने भी कुछ अपने ऐसे वीडियो, इनकी जो हरकतें हैं कुछ ऐसी, तो जिससे क्या ऑडियंस को एक मन में एक थोड़ा शक जैसा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है इनकी ये जो मिसकैरेज वाली ये जो प्रेगनेंसी है ये स्क्रिप्टेड थी और ये झूठ बोल रहे हैं, ये जो न्यूज थी वो फेक न्यूज थी, जस्ट एक व्यूज के लिए या खुद को एकदम फोकस में लाने के लिए शायद इन लोगों ने ये चाल चली। तो इस वजह से इनकी खुद की ऑडियंस ने ही इनको कमेंट करके वहां पर बोला कि दीदी अगर लोगों को लग रहा है ऐसा कि ये मतलब फेक है ये, तो आप एक काम करिए, आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो आप अपनी ऑनलाइन ऑडियंस को आप दिखा दो। तो वहां पर ये मैडम बोलती हैं कि ऑडियंस हमारी कोई जज नहीं होती, आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले, और क्या हम सबको यही साबित करते रहेंगे और ये सब हम नहीं करने वाले हैं। तो भैया अगर आप ऑडियंस को, और तब की ये जो ऑडियंस ने, इनकी ही ऑडियंस ने इनके फेवर में ये बात बोली है कि आप ऑनलाइन आके, अगर जब आप मिसकैरेज का बता सकते हो तो ऑनलाइन आके एक अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगा दो, जिससे जो पब्लिक तुम्हारे बारे में बोल रही है उनका मुंह बंद हो जाएगा। वो इनके फेवर में बात बोली गई, लेकिन मैडम को समझ नहीं आई। मैडम ने गुर्रा के मतलब बोला कि आप कौन होते हो हमें जज करने वाले, और हम अब आपको कोई सर्टिफिकेट इन सब चीजों का नहीं देंगे। कि इनके हस्बैंड ने भी ये चीज बोली है कि हम कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे ऑडियंस को। तो भैया अगर तुमको ऑडियंस को सफाई नहीं देनी है तो भैया तुम रोने काहे को फिर ऑडियंस के पास आई? फिर आपको ऑडियंस के पास अपना दुखड़ा भी नहीं रोने आना चाहिए था, है ना? जिस ऑडियंस को आप बोल रही हो ना कि आप कोई नहीं होते हो हमको जज करने वाले और आप हमारे कोई जज नहीं हो ये वो, तो फिर ऑडियंस के पास आप काहे को रोने आएंगी कि भैया हमारा मिसकैरेज हो गया, कि हमारा क्या हो गया। लोग आपको सिंपैथी दे रहे हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज थी कि मतलब किसी का बच्चा खो जाना वो एक बहुत बड़ी चीज है। आपने मिसकैरेज का वो जो डाला, लोगों को सिंपैथी थी, लेकिन आपका रियल फेस तो ये निकला। भाई लोग कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कैसे कैसे लोग पड़े हो दुनिया में। आप लोग ऑडियंस के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये चीजें ठीक नहीं है। जस्ट फॉर व्यूज, सिर्फ व्यूज और कुछ डॉलर्स के लिए आप लोग जनता के दिलों से इतना ज्यादा खेल रहे हो। कुछ लोग जो आपको पर्सनली सच में पसंद करते हैं, आपको देखने आते हैं, आप लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग एटलीस्ट उनके जज्बात से तो ना खेलें। आप लोग कितने बदतमीज टाइप के लोग हैं, मतलब जिस हिसाब से आप जनता के दिल दिमाग से खेल रहे हैं जस्ट एक व्यूज के लिए। तो भाई आप लोग से बड़ा निहायती वाहियात इंसान कोई नहीं होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रही है ना, इनके वीडियोस में इनको बहुत ही भद्दे कमेंट आ रहे हैं, जनता इनको टारगेट कर रही, तो वो बोल भी रही है वीडियो में कि लोग हमें टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही गंदे कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने कर्म ही ऐसे किए तो जनता उस हिसाब से आप लोगों को कमेंट कर रही है ना। या तो आप अच्छे काम करो तो आपको जनता टारगेट ना करे। जब आपको जनता मतलब अच्छे कमेंट करती है तब आपको बड़ा मजा आता है, और जब जनता आपको ट्रोलिंग करती है तो आप लोगों से ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, तो आ जाते हो तुरंत अपना रोना रोना। हर चीज बर्दाश्त करना सीखो ना। अगर अच्छाई जब होगी तो जनता आपकी तारीफ भी करेगी, लेकिन जब आप फालतू के कर्म करोगे तो जाहिर सी बात है जनता आपको ट्रोलिंग ही करेगी, ना कि आपकी ऐसे ही लेके आरती उतारेगी। मैडम, ये मैडम का एक अलग ही डबल स्टैंडर्ड वाली, जब राजमाता को ऑडियंस इतनी गालियां दे रही थी, जब लप्पी भौजी को इतनी गालियां पड़ रही थी कि उसके साथ ऐसा हो गया, उनके ऊपर ब्लेम आ रहा था, लप्पू के ऊपर ब्लेम आ रहा था, लप्पी के ऊपर ब्लेम आ रहा था, इवन जो वहां पर लोग आए हुए थे उन पे भी ब्लेम आ रहा था, तब तुम कहां थी? तब लोग उनको गलत ठहरा रहे थे, तब ये मैडम शांत थी। आज जब घूम फिर के चीजें इन पर आ गई तो आज ये बौखला गई। जब दूसरे पक्ष को टारगेट किया जा रहा था तब तुमको बहुत मजा आ रहा था, हाँ, तब तुम्हारी बोलती बनती, तब तुम सफाई देने नहीं आई। आज जब चीजें तुम पर आ गई तो तुम आज आ गई यहाँ पे बकवास करने। तो भैया अपने गिरेबान में भी पहले झांकना चाहिए। राजमाता को तो बहुत गालियां पड़ी थी तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारा मुंह तब बंद रहा था, तब तुम कुछ नहीं बोली। लेकिन आज ऑडियंस ने तुम्हारी लताड़ लगा दी तो तुम चली आई यहां पर रोना रोने अपना। खैर तुम लोगों की तो आदत हो गई है, कंट्रोवर्सी करो, व्यूज लाओ, डॉलर कमाओ
और तुम्हारा ये पूरा जो खानदान है वो है ही इस तरीके से, तुम लोगों की जिंदगी कंट्रोवर्सी से चल रही है, तुम्हारा पूरा जो परिवार है, जो तुम्हारा मुंह बोला परिवार है, वो भी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा रहता है, तुम भी कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी रहती हो। तुम लोगों के अंदर पता है कैसी जिंदगी हो गई, तुम लोगों की रियल लाइफ कुछ रही नहीं गई, तुम लोगों को लगता है बस कंट्रोवर्सी करो, व्यूज पाओ और डॉलर्स कमाओ, बाकी तुम लोग पूरा फेक जिंदगी जीते हो। वैसे ही वो तुम्हारा भाई है जो लप्पू, वो भी वही चीज करता है। वो तो लोगों को बोल रहा होता है कि मैंने, तुम ही को बोला है उसने कि मैंने तो पैसे छापने वाली मशीन दे दी है उसको, और वो पैसे छापो मेरी वजह से फेमस हो गई। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आता है, तो फिर अपनी साली को क्यों नहीं तुम वो पैसे छापने वाली मशीन दे देते हो, क्यों नहीं फेमस? उसके में तो व्यूज ही नहीं आते, बस कंट्रोवर्सी वाले वीडियो अगर डाल दे तो भैया व्यूज आ जाते हैं। मतलब यार मैं क्या बोलूं तुम लोगों के बारे में, तुम लोग रियल लाइफ में भी जियो, कहाँ तुम लोग पड़े हुए हो? तुम लोगों के रियल फेसेस तो कहीं गायब हो गए। तो मुझे लगता है जनता को अपने रियल फेस दिखाओ, क्योंकि रियल फेस ही जनता पसंद करती है, ना कि फेक लोगों को। ये कुछ टाइम के लिए, जिस दिन जनता तुम लोगों को पसंद करना बंद कर देगी उस दिन शायद तुम लोग सड़क पे जरूर आ जाओगे। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि आप लोग जो ऑडियंस को लताड़ लगाने आते हो, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांको। आप लोगों को क्या लगता है, मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी बात से आप कहां तक सहमत हो? इन लोगों के, मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को बस जब कंटेंट नहीं होता है तो ये ऑडियंस को ही लताड़ लगाने आते हैं। किस हद तक आप आज इस बात से सहमत हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।